हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। आज की क्लास में हम सीआरआर तथा एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक जो है 11th क्लास 12th क्लास में पाया जाता है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, और कहीं कहीं पर ये ग्रेजुएशन में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और ये टॉपिक समझना हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक, अगर हम किसी भी इकोनॉमिक चीज़ को जानना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को जानना चाहते हैं कि हमारे देश में महंगाई में क्या डिफरेंस पड़ता है, कैसे क्या चीज़ें बदलती हैं, तो हमें इन दोनों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हम डेली बेस में अखबार में इसके बारे में देखते भी हैं कि गवर्नमेंट ने सीआरआर रेट में इतना चेंज कर दिया, एसएलआर रेट में इतना चेंज कर दिया। तो पहले आज हम जानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले आज हम जानेंगे सीआरआर क्या होता है। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है, पहले तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक दो चीज़ें अलग अलग मैंने लिखी हैं। होते क्या है, वाणिज्य बैंक होते हैं जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे कि चाहे वो स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। केंद्रीय बैंक देश का एक ही केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि आरबीआई, जिसको नोट छापने का अधिकार होता है। पूरे देश में खाली आरबीआई ही नोट छाप सकती है। और अब हम यहाँ समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल नकदी का, अब हम वाणिज्य बैंकों में पैसा जमा करते हैं, हम सभी लोग अपना पैसा जो है बैंकों में जाके जमा कर देते हैं। बैंकों के पास जितना पैसा जमा है उसका कुछ परसेंट हिस्सा, मान लो अगर उनके पास 1 लाख रुपए जमा है, उसका 10%, 10,000 रुपये केंद्रीय बैंकों के पास नकद के रूप में उनको रखना पड़ता है। तो उनको वो जो हमने बताया कि 1 लाख रुपए उनके पास टोटल पैसे हैं, उसका कुछ प्रतिशत 10%, मान लो 10,000 रुपये, तो अपने 10,000 रुपये को उन्हें केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। और ये कंपलसरी चीज़ है, इसे केंद्रीय बैंक द्वारा ही निर्धारित करा जाता है। इसे वाणिज्य बैंक अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आरबीआई ने बोला कि आपको 4% रखना है सीआरआर, तो उनको 4% ही रखना पड़ेगा। आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि सीआरआर का यूज़ क्या होता है, इकोनॉमी में इसको किस बेस पे यूज़ करा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत या हिस्सा अपने पास ही स्वयं रखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बात, कुल जमा। सीआरआर की डेफिनेशन में मैंने बताया था कुल नकद जमा, कि उनके पास जितना नकद मतलब कैश, उनके पास जितना कैश होता था उसी का हिस्सा कुछ वो आरबीआई के पास रखते थे। यहाँ पर क्या है, कैश नहीं है यहाँ पर, चाहे कैश हो चाहे कैश के अलावा कोई और चीज़ उनके पास जमा हो, लोगों की, उसका कुछ प्रतिशत या हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ता है। उनको अपने पास से सेफ रखना पड़ता है, नकद तथा तरल परिसंपत्तियों के रूप में। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको तरल परिसंपत्तियाँ क्या होती है। नकद तो आप जानते ही हैं, तरल परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, वह संपत्ति जिसे नकद के रूप में बदला जा सकता है, वह सभी संपत्तियाँ जिसे हम कैश में चेंज कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण, सोना, हमारे पास अगर गोल्ड है, मैं उसे बेच कर कैश ले सकता हूँ। कुछ प्रतिभूतियाँ होती है, कुछ बॉन्ड होता है, तो वो वाणिज्य बैंक नकद तथा तरल परिसंपत्तियों के रूप में उनको अपने पास रखता है, और इसको भी आरबीआई द्वारा ही निर्धारित करा जाता है। इसमें एक लिमिट होती है, 23% कम से कम है और 40% अधिकतम है। मतलब आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस हो गई यहाँ पर, आरबीआई भी इससे कम इसको नहीं बोल सकता, ना ही इससे ज़्यादा बोल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे सिंपली डिफरेंस हम कुछ देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सीआरआर नाम से पता चलता है कि भाई ये तो कैश में बात करता है, ये नकद की बात करता है, और ये तरल और नकद दोनों परिसंपत्तियों की बात करता है। प्लस दूसरी बात करेंगे कि इसको, कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और एसएलआर को हमको अपने पास ही, वाणिज्य बैंक को अपने पास ही पैसे रखने पड़ते हैं। तीसरी बात करेंगे, सीआरआर जो होती है वो
कभी भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पर SLR दैनिक आधार पे चेंज होती है, डेली बेसिस पे। ये 3 मेजर डिफरेंस इसके अंदर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको, एक CRR तथा SLR की, और डिफरेंस आपको बता दिए हैं। अगली में कुछ अपनी वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इन दोनों का एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ा इसका जो रोल होता है, और आपको जानना भी चाहिए, देश में अगर कभी भी मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई होती है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।